प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। स्वर्ग के परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज के इस खूबसूरत समय के लिए, जब पिता ने चाहा कि हम एक साथ एकत्र हों और अपने खुदा को अपने महिमा, अपना आदर, अपना सम्मान अपने स्वर्ग के परमेश्वर पिता को दे सकें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। इससे पहले कि हम आज की इबादत शुरू करें, इससे पहले कि हम आज का वचन जो परमेश्वर पिता ने पहुंचाया है शुरू करें, एक छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद थे प्रभु आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए, इस खूबसूरत समय के लिए जब आपको भाया कि हम आपके बच्चे एकत्र हों, आपको महिमा और आदर दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को ब्लेस करें, आशीषित करें। जो कोई सम्मिलित है प्रभु इस आराधना में, हर एक पर आपके ब्लेसिंग्स, आपके मिरेकल्स बोलते हैं। और कहते हैं प्रभु जो आज वचन बोला जा रहा है, और यदि कोई इस समस्या में है तो आज उसके वचन को, इस वचन के द्वारा उसके जीवन में बदलाव आने पाए। प्रभु आप मदद करें, सहायता करें और हमें शक्ति दें, हमें बुद्धि दें, हमें ज्ञान दें कि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलें, जिससे हमारी नहीं वरन आपकी मर्जी पूरी हो। धन्यवाद पिता, आपको महिमा और आदर देते यीशु मसीह आपके नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज का वचन बहुत कीमती है और आज के वचन में मैं आपसे बातें करना चाह रहा हूं, और आज का वचन हर एक के लिए है। सबके साथ ये प्रॉब्लम है, सबको इस चीज की जरूरत है, क्या? माफ करने की। जी, कई बार हम लोगों को माफ नहीं कर पाते और लगता है कि हमारे लाइफ में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, निराशाएं हैं। जी, ये ऐसे नहीं है। आपने कुछ ऐसा किया है जो स्वर्ग के पिता को पसंद नहीं आया। जी, हालेलुया हालेलुया। आज वचन से भी बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ी देर आप मेरे साथ रहें और आप इस बात को बेहतर समझ सकेंगे कि ये वचन हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। हर कोई इस बात में सहमति दिखाएगा, ये वचन मेरे लिए भी है। जी, कहीं ना कहीं हमारा मन कड़वा हो जाता है, कहीं ना कहीं हम किसी से नाराज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी से दुखी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम मन में एक विचार बना लेते हैं, आज के बाद मैं इस भाई से या इस बहन से बात नहीं करूंगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? थैंक यू जीसस। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। परमेश्वर पिता ने हम पर दया की है। यदि किसी दिन खुदा ने ये सोचा होता, किसी दिन स्वर्ग के परमेश्वर पिता ने ये विचारा होता कि ये बड़ा अधर्मी होता जा रहा है, ये तो प्रार्थना करना छोड़ दिया, इसने वचन पढ़ना छोड़ दिया, इसने मेरी उपस्थिति में चलना छोड़ दिया, अब मेरी सुनना भी छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं को पालन करना छोड़ दिया, मेरा फिक्र भी नहीं करता, मेरा ध्यान भी नहीं करता, मैं इससे बात करना बंद कर दूंगा। यदि किसी दिन खुदा ने ऐसा किया होता तो आज जो प्रभु के लोग हैं ना, जो आज प्रभु में पाए जा रहे हैं, हम भी ऐसे निराश और तबाह हो गए होते। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए मेरा कहना है, जब प्रभु यहोवा पिता आप पर दया कर रहा है तो उस दया को वंचित ना होने दीजिएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। बहुत जल्द भजन संहिता 30 अध्याय उसके कुछ पद में धन्यवाद की प्रार्थना के साथ कुछ बातें लिखी हुई हैं। दाऊद अपनी धन्यवाद की प्रार्थना में बहुत सी चीजें सम्मिलित कर रहा है, लेकिन इसका 5वां पद जो कुछ कह रहा है उस पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। जी, यह आनंद पहुंचेगा कैसे? क्योंकि हमने रात में लड़ाई की है, लेकिन हमने सुबह उस क्रोध को दिखाया नहीं। हमने क्षमा मांग लिया स्वर्ग के परमेश्वर पिता से भी और खुदा के लोगों से भी। यदि आप अपना मन कठोर करेंगे तो अच्छा नहीं है। मैं आपको बहुत सी चीजें बोल सकता हूं वचन से, और रोज की प्रार्थना भी तो आपको याद होगी। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया है, हे हमारे बाप तू जो आसमान पर है। कहता है जिस प्रकार हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या हमने अपराधियों को क्षमा किया? क्या हमने माफी मांगी? क्या हमने उनको आदर दिया? भले वो आदर की योग समझे जाए चाहे ना समझे जाए। कहेंगे भैया वो तो नशा करते हैं, वो तो बुराई करते हैं, वो तो लड़ाई करते हैं, उन्होंने तो हम पर झूठी झूठी बातें बोलकर हमारा अपमान किया है, कैसे उन्हें माफ कर दें? आप उन्हें माफ करिए, क्रोध मत रखिए उनके विषय में, डाह मत करिए, उनके विषय में नाराजगी मत उत्पन्न करिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि
कहीं ना कहीं उनको कुछ नहीं, लेकिन आपके जीवन में प्रभाव इसका बुरा पड़ रहा है। आपका मन कड़वा हो रहा है, इसलिए आपका मन कड़वा होने के कारण आप निराशा में जा रहे हैं, आप दुखी होते हैं, आप परेशान हैं, आप समस्या में हैं, आप दुखी हैं, और जिससे आप नाराज हैं उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा। जानते क्यों? क्योंकि उसे ये बात मालूम है। और कई बार किसी को मालूम भी हो कि भैया ये मुझसे नाराज है, ये मुझसे गुस्से में है, ये मुझसे बात नहीं करना चाहते, फिर भी आप बात करिएगा। जानते क्यों? क्योंकि यहोवा पिता दया करने वाला होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रही है क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। जी, उसका क्रोध क्षण भर का है, वो थोड़ी देर नाराज होता है, 2 मिनट, लेकिन वो प्यार पूरी जिंदगी करता है। स्वर्ग के पिता ने हमसे प्यार किया। बाइबल कहती है जब हम पापी थे तो ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा। क्या जरूरत थी प्रभु यीशु मसीह को हम पापियों के लिए अपनी जान देने के लिए? जी, पिता को पसंद आया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दे, और परमेश्वर पिता की दया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हम पर विश्वास किया जबकि हम विश्वास योग्य नहीं थे। उसने हम पर विश्वास किया और हमारे लिए अपनी जान दे दी। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, विश्वासी कहलाए जाते हैं, धर्मी कहलाए जाते हैं, जबकि हम पहले कुछ भी नहीं थे। आज क्यों हो गए? मालूम है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हम पर दया की, हमारे कार्यों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। दाऊद कहता है यदि हमारे कार्यों के अनुसार यहोवा पिता हमसे व्यवहार करता तो हम कब का नाश हो गए होते। जी, क्यों नहीं हो रहा है ये? क्योंकि खुदा ने हम पर दया की है, खुदा ने हम पर रहम किया है। इसलिए खुदा के लोगों, परमेश्वर पिता के लोगों, प्रभु के लोगों, उस पर विश्वास करना, एक दूसरे को क्षमा करना, और परमेश्वर पिता जब आप दूसरे को क्षमा करेंगे खुदा पर दया करेगा। खुदा आपको भी अपनी करुणा में, अपनी भलाई में, अपनी सच्चाई में लिए चलेगा, और उसके जीवन से जिसको आपने क्षमा किया है शायद एक दिन वो भी सुधर जाए, बदल जाए और आपके साथ खुदा की इबादत में लग जाए। इसलिए प्रभु के लोगों, आपको एक दिन परमेश्वर पिता ने मुझसे बोला, मैं आपको बताता हूं, एक दिन परमेश्वर पिता ने मुझसे रात के समय बोला ये तुम जिसके विषय में जानते हो उसका अभी तुम प्रेजेंट जानते हो, इसलिए तुम नाराज हो सकते हो उससे, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है उसका भविष्य क्या होगा? ये तुम नहीं, मैं जानता हूं। इसलिए उसे माफ कर दो कि मैं तुम पर दया करता रहूं और उस पर भी दया कर सकूं। इसलिए मैंने बहुतों को माफ किया, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों, माफ करते रहिएगा। सॉरी और थैंक यू बोलने में देरी मत लगाइएगा। जी, सॉरी और थैंक यू बोलने में देरी मत लगाइएगा। मैं एक बात बताऊं, बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से रिश्तों में, बहुत सी दोस्ती में और बहुत से परिवार में, नहीं सॉरी और थैंक यू की जरूरत नहीं है। मैं सच बताऊं, जो कहते हैं वो मूर्ख लोग हैं, ऐसा जो कहते हैं सॉरी और थैंक यू की जरूरत नहीं। जानते हैं कुछ दिन बाद यही सॉरी और थैंक यू ही होता है जो रिश्ते को चला रहा होता है, वरना आपका 2 मिनट का नाराजगी और आपकी पत्नी की 2 मिनट की नाराजगी, आपके बच्चों की 2 मिनट की नाराजगी, माँ बाप की नाराजगी क्या करती है? रिश्ते बिगाड़ देती है, परिवार बिगाड़ देती है। लेकिन जब हम सॉरी बोलते हैं चीजें फिर वापस सुधर जाती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सॉरी एक ऐसा शब्द है जो हमें महसूस कराता है वो हमारे लिए कीमती है। इसलिए सॉरी और थैंक यू बोलने में देरी मत लगाइएगा। थैंक यू प्रति सुबह बोलिए। जानते हैं क्यों? स्वर्ग के पिता को प्रति सुबह, प्रति मॉर्निंग, हर एक दिन उसको धन्यवाद दीजिए। क्यों? क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। जी, और जानते हैं सॉरी किस लिए बोलेगा? यदि आपसे अनजाने में कोई बात हुई हो, कोई विचार ऐसा हुआ जो नहीं पसंद आया हो स्वर्ग के पिता को, इसलिए माफी मांगेगा कि यहोवा पिता पर दया करे और आपको क्षमा करे और अपनी करुणा, अपनी भलाई में, अपनी पवित्रता में ले चले। प्रभु के लोगों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, सॉरी और थैंक यू बोलने में देरी मत लगाइएगा। एक दूसरे को माफ करिए, एक दूसरे को प्यार करिए। यदि आपको लगता है उस व्यक्ति के साथ, उस भाई के साथ, उस बहन के साथ आप बेहतर नहीं महसूस करते हैं, यदि आपको लगता है उस भाई या उस बहन के साथ आप परमेश्वर पिता की उपस्थिति में पवित्रता से नहीं चल पा रहे हैं, तो माफ करके दूर हो जाइए, बनिस्बत इसके कि आप उससे नाराज होकर परमेश्वर पिता से दूर हो जाए। इसलिए किसी से नाराजगी हो तो परमेश्वर पिता से सॉरी बोलिए, उससे भी माफी मांगिए या उसको माफ कर दीजिए।
लेकिन नाराजगी मत रखिएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि कड़वा मन आपका है। ये आपका मन कड़वा हो रहा है, ये आपके शरीर में एक बीमारी के समान है। और आज यही कड़वा मन शुगर, बीपी, थायराइड और अन्य जैसी बीमारियों को उत्पन्न कर रहा है। पहले बीमारियां नहीं थी, क्यों? क्योंकि लोग पहले एक दूसरे को प्यार करते थे, आदर करते थे। आज इतनी बुद्धि आ गई, इतनी समझ आ गई, अब लोग अपने आप को ज्यादा बेहतर समझते हैं। परमेश्वर पिता का वचन कहता है एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। क्यों? क्योंकि उसने हम पर दया की है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब आप माफ नहीं करते हैं तो आप समस्याओं में जाते हैं, और कई बार परमेश्वर पिता आपको समस्याओं में जाने देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप में नम्रता आती है। जब आप निराशाओं में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि यहोवा पिता दया करने वाला है, क्षमा करने वाला है। एक गवाही से आशीषित करो। कुछ साल पहले ऐसा हुआ कि एक बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी और काफी क्रिटिकल कंडीशन, बहुत सीरियस थी, बहुत सीरियस। डॉक्टर ने ऑलमोस्ट जवाब दे रखा कि तुम्हारे पास समय ज्यादा नहीं है, जो समय बचा है अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिता लो और तुम 1-2 दिन के अंदर मर जाओगी। वो बहन निराश हो गई, उसका पति निराश हो गया, उसके पास बच्चे थे, वो भी परेशान थे। मम्मी के साथ क्या हो गया, मम्मी को क्या प्रॉब्लम हो गई। उसके पति ने, उसके हस्बैंड ने एक मन बनाया कि आज भाई साहब को बुला के फोन करते हैं और यहाँ पे हॉस्पिटल में बुला के प्रार्थना कराते हैं। उन्होंने भाई साहब को फोन किया और बुलाया कि पास्टर जी आज हमारे हॉस्पिटल में आ जाइए, मेरी वाइफ बीमार है। और डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया है कि वो कुछ देर में चली जाएगी। क्या अच्छा। पास्टर जी ने प्रार्थना किया परमेश्वर पिता से और चल दिए खुदा का प्यार बांटने। और जैसे ही वो प्रभु के सेवक हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने उस बहन के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर पिता ने बहुत गहरी बातें उस बहन के बारे में बताना शुरू किया और कहा ये बीमार इसलिए नहीं है कि ये बीमार है, ये बीमार इसलिए है क्योंकि इसने अपनी बहन से कुछ दिन पहले झगड़ा किया और उससे नाराजगी के कारण ये उससे बात नहीं कर रही। इसका मन कड़वा हो गया है, इसलिए बीमार है और ये अब मरने पर है। यदि तुम चाहते हो तो उसको बताओ कि ये अपने पापों की क्षमा मांगे और उस बहन से माफी मांगे कि रिश्ते बिगड़ ना जाए लेकिन संभल जाए। मैं इसको चंगा कर दूंगा। पास्टर ने प्रार्थना खत्म करी और उन्होंने कहा बहन आपकी क्या आपकी बहन से, आपकी सिस्टर से आपका झगड़ा हुआ, नाराजगी हुई? क्या हाँ बहुत पहले हुआ था, 2-3 साल हो गए उस बात को। बताइए भाई साहब क्यों आप मुझसे इस तरह पूछ रहे हैं? परमेश्वर पिता ने मुझसे बोला है अपनी बहन से माफी मांग लो, अपनी बहन से रिश्ते को सुधार लो, परमेश्वर पिता तुम्हें नया जीवन दे देगा। मरता क्या ना करता। वो बहन डरी हुई थी, समझ में आया कि नहीं माफी मांग लेना अच्छा है। और उसने क्या किया कि अपनी बहन को फोन करवाया, उसके हस्बैंड ने फोन किया और उसकी बहन आई। उस बहन के अंदर कोई नाराजगी नहीं थी, उसका मन पहले से साफ था, लेकिन इस बहन के अंदर नाराजगी थी, इसलिए बीमार थी, हॉस्पिटल में थी। जब वो बहन आई, उस छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा दीदी मुझे क्षमा करिए कि मैंने आपसे नाराजगी की और अपने मन को कड़वा किया आपके विरोध में, प्लीज मुझे माफ करिएगा। जैसे उसने ये बात बोली, प्रभु ने दया करना शुरू किया। और मैं सच बताऊं, ये सच्ची घटना है। मैं सच बताऊं, स्वर्ग के पिता ने दया करी, शाम तक उसकी दशा बदल चुकी थी। प्रभु के लोगों में आपको उत्साहित करना मांगता हूं। कई बार आपकी बीमारी, कई बार आपकी निराशा, कई बार आपकी असफलता, जानते हैं आपकी परिश्रम ना करने से भी है, लेकिन कई बार आपकी असफलता आपके मन कठोर कर लेने से भी है। कई बार आपकी असफलता, कई बार आपके पास बीमारी है, कई बार आपके पास चिंता है, कई बार आपके पास बीमारी है, कई बार आपके पास निराशा है, कई बार आप अकेले खुद को महसूस करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को कड़वा कर लिया है खुदा के प्रति और खुदा के लोगों के प्रति। इसलिए प्रभु के लोगों, जब स्वर्ग के पिता ने, जब हम पापी थे, हम पर दया की और हमें भूल नहीं गया, हमें छोड़ नहीं दिया। इसलिए प्रभु के लोगों, एक दूसरे को प्यार करिए, एक दूसरे को माफ करिए, एक दूसरे के लिए तैयार रहिए, तत्पर रहिए, एक दूसरे को उत्साहित करिए। यहोवा पिता
आपको ब्लेस करेगा, आपके परिवार को ब्लेस करेगा, आपके लोगों को ब्लेस करेगा, आपके शहर को ब्लेस करेगा। आपके द्वारा आपके लोग आशीषित होंगे। दूसरे को प्रभु के प्यार में बढ़ाते जाइएगा। वो जो स्वर्ग का पिता है हम पर दया और अनुग्रह करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। यदि आपने इस वचन के द्वारा कुछ सीखा है तो प्लीज इसको कमेंट में भेजें और लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दूसरों के साथ। यदि लगता है कि इस वचन से दूसरों को भी बरकत मिलेगी, दूसरों के मन कठोर है, परमेश्वर पिता उनके भी मन को नरम करेगा, तो प्लीज इसको भेजिएगा एक दूसरे के साथ। और यदि आपके मन भी कठोर थे और आपने महसूस किया कि ये मेरे लिए भी था और मैंने परमेश्वर पिता से क्षमा मांगी है, यदि आपने परमेश्वर पिता से क्षमा मांगी और आपने भी चीजों को बेहतर किया है, तो प्लीज अपनी गवाही चाहे तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।